वाशिंगटन डीसी में कायम ये कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका है। रूसी तालिबा लीसा ब्रीतोवा को अगर वक्त पर वीजा मिल गया तो वो यहाँ आना चाहती हैं। इस वक्त मॉस्को में कायम अमेरिकी कॉन्सुलेट वीजे इशू नहीं कर रहा, सिर्फ फ्लाइट अटेंडेंट्स को वीजे इशू हो रहे हैं जिन्हें इंटरव्यू की जरूरत नहीं, और स्टूडेंट वीजे के लिए चूंकि इंटरव्यू जरूरी है, उनके बिना आपको वीजा नहीं मिल सकता। हम इस वक्त नहीं जानते कि इंटरव्यू कब होंगे। यूक्रेन के ओलेक्सी एंटोनियक को येल में दाखिला मिला है और उनका सेशन सितंबर में शुरू होना है। जुलाई की 8 तारीख को मेरा वीजा इंटरव्यू था, लेकिन जून के वस्त में वबा के बायस तारीख बदल दी गई। नई तारीख के मुताबिक 3 अगस्त से इंटरव्यू शुरू होगा, इसलिए अब 4 अगस्त की तारीख मिली है। ओलेक्सी ग्लोबल स्कॉलर्स प्रोग्राम के फाइनलिस्ट हैं, इसलिए इन्हें अमरीकी तालीम के लिए रकम खर्च नहीं करना होगी। ये प्रोग्राम काबिल तलबा को अमरीका में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देता है। 2020 में ऐसे सिर्फ 31 तलबा हैं। अगर इन्हें वीजा नहीं मिला तो स्कॉलरशिप के लिए उन्हें मिलने वाले $70 लाख जाया हो जाएंगे। किसी ने भी पहले कोविड जैसी वबा नहीं देखी। हो सकता है यूनिवर्सिटीज अपने फैसले पर नजरसानी करें और तलबा को स्कॉलरशिप्स की रकम देने की इजाजत देते हुए उन्हें अगले साल के लिए दोबारा अप्लाई करने दें। लेकिन माजी के तजर्बात बताते हैं कि वीजा ना मिलने पर तालिब इल्म को फंडिंग भी नहीं मिलती। कोविड-19 के बायस सफरी पाबंदियों से मुतासिर होने वाले बैनुल अक़वामी तलबा के लिए एक और बड़ा मसला तालीम का तरीक़ाकार भी है। अगर आप इंतजार में हैं और ऑनलाइन तालीम की ऑप्शन आपके लिए दुरुस्त भी है, तो मैं कहूँगी कि आपको ऐसा जरूर करना चाहिए, और फिर जब हालात बेहतर हो जाएं तो आपके पास मौका होगा कि आप वापस आएं और यहाँ तालीम हासिल करें। That'll be your opportunity to come here and be, experience it yourself. यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि उन्हें पिछले साल की तरह इस साल भी गैर मुल्की तलबा का इंतजार है। साथ ही यूनिवर्सिटीज इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये गैर मुल्की तलबा दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, अपने ऑनलाइन तालीमी निज़ाम को भी बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। लीसिया बकालिट्स के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।